क्या आपने कभी सोचा है कि व्रत रखने का असली कारण क्या है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि व्रत एक सौदा है। भूखे रहो तो परमेश्वर आपकी सुनेगा। लेकिन बाइबल कुछ और ही कहती है। यशायाह 58 में परमेश्वर साफ शब्दों में कहता है कि उसे किस तरह का व्रत पसंद है। यह सिर्फ भूखे रहने की बात नहीं है, यह दिल की बात है। यह उस आंतरिक शोर को बंद करने की बात है जो हमें परमेश्वर की आवाज सुनने से रोकता है। आज की दुनिया में हर कोई कुछ न कुछ मांग रहा है। आपका शरीर भोजन मांगता है, आपका मन मनोरंजन मांगता है, आपका फोन आपका ध्यान मांगता है, और इस सब के बीच में परमेश्वर की धीमी आवाज खो जाती है। व्रत उस वॉल्यूम बटन की तरह है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। जब हम देह की मांगों का वॉल्यूम कम करते हैं तो आत्मा की आवाज तेज हो जाती है। लेकिन ज्यादातर लोग व्रत को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि यह एक धार्मिक कर्मकांड है। 3 दिन भूखे रहो तो चमत्कार मिल जाएगा, 7 दिन उपवास करो तो बड़ा उत्तर मिलेगा। यह सोच पूरी तरह गलत है। व्रत परमेश्वर के साथ सौदेबाजी नहीं है। यह अपने आप को तैयार करने का तरीका है। यह अपनी आत्मा को जगाने का तरीका है। बाइबल में हर बार जब कोई व्यक्ति परमेश्वर से मिलने वाला होता है तो पहले उसकी देह नम्र होती है। मूसा 40 दिन बिना खाए पिए पर्वत पर रहा। एलियाह 40 दिन की यात्रा में केवल एक बार खाना खाकर चला। दानियेल ने 21 दिन तक स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया। यीशु ने 40 दिन का व्रत रखा। यह सब संयोग नहीं है, यह एक पैटर्न है। जब देह नम्र होती है तो आत्मा के लिए जगह बनती है। लेकिन क्या व्रत सिर्फ भोजन छोड़ने के बारे में है? बिल्कुल नहीं। इब्रानी शब्द त्सूम का मतलब है मुंह बंद करना। यह केवल खाना बंद करने के बारे में नहीं है, यह बोलना बंद करने के बारे में भी है। यह स्वेच्छा से परमेश्वर के सामने चुप होने के बारे में है। हम कितनी बार प्रार्थना में सिर्फ बोलते रहते हैं और कभी सुनते नहीं। व्रत हमें सुनने के लिए मजबूर करता है। आज की कलीसिया में व्रत को एक हथियार की तरह पेश किया जाता है। लोग कहते हैं कि व्रत से दुष्ट आत्माओं को बांधा जा सकता है, व्रत से पहाड़ हिल सकते हैं, व्रत से चमत्कार होते हैं। लेकिन यह सब सच का केवल एक हिस्सा है। असली सच्चाई यह है कि व्रत हमें बदलता है। व्रत दुष्ट आत्माओं को नहीं बांधता, बल्कि हमारे देह के शोर को बांधता है। और जब वह शोर शांत हो जाता है तो विश्वास बिना रुकावट के काम कर सकता है। तो फिर व्रत परमेश्वर को क्यों आकर्षित करता है? यह सवाल ही गलत है। व्रत परमेश्वर को आकर्षित नहीं करता। परमेश्वर तो हमेशा मौजूद है। व्रत हमें तैयार करता है। यह हमारे दिल से शोर हटाता है। यह हमारी आत्मा को साफ करता है। यह हमें उस जगह पर लाता है जहां हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्रत विनम्रता का एक रूप है। यह स्वीकार करना है कि हम कमजोर हैं। यह मानना है कि हमें परमेश्वर की जरूरत है। और पौलुस कहता है कि परमेश्वर की सामर्थ्य कमजोरी में सिद्ध होती है। जब हम अपनी कमजोरी स्वीकार करते हैं तब परमेश्वर की ताकत काम करती है। अगले अध्यायों में हम देखेंगे कि बाइबल के महान पुरुषों और स्त्रियों ने व्रत को कैसे इस्तेमाल किया। हम समझेंगे कि देह और आत्मा की लड़ाई क्या है। हम जानेंगे कि परमेश्वर किस तरह के व्रत को स्वीकार करता है। और हम देखेंगे कि आधुनिक विज्ञान भी बाइबल की बातों को कैसे साबित कर रहा है। और एक बार जब हम यह पहली परत समझ लेते हैं तो असली कहानी शुरू होती है। चैप्टर 2, प्राचीन इब्रानी में छिपा व्रत का असली रहस्य। इब्रानी भाषा में व्रत के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वह है त्सूम। यह शब्द सिर्फ भोजन न करने के बारे में नहीं है। इसका मूल अर्थ है मुंह बंद करना। प्राचीन इब्रानी संस्कृति में व्रत का मतलब था पूरी तरह से चुप हो जाना, खाना भी बंद और बोलना भी बंद। यह परमेश्वर के सामने पूरी विनम्रता की अवस्था थी। पुराने नियम में जब भी कोई व्रत रखता था तो वह सिर्फ भूखा नहीं रहता था, वह शोक भी करता था, राख में बैठता था, टाट पहनता था, रोता था। यह सब क्यों? क्योंकि व्रत सिर्फ शरीर की बात नहीं थी, यह पूरे अस्तित्व की बात थी। यह दिल को तोड़ने की प्रक्रिया थी।
ताकि परमेश्वर उसे फिर से बना सके। योएल 2 अध्याय में परमेश्वर कहता है कि अपने वस्त्र नहीं बल्कि अपने हृदय को फाड़ो। यह बहुत गहरी बात है। प्राचीन काल में जब कोई शोक करता था तो अपने कपड़े फाड़ता था, लेकिन परमेश्वर कहता है कि बाहरी दिखावा मत करो, अंदर से टूटो, अपने घमंड को तोड़ो, अपनी आत्मनिर्भरता को तोड़ो। और व्रत उस टूटने का एक रास्ता है। नए नियम में व्रत के लिए यूनानी शब्द है नेस्टेया। यह शब्द बहुत सरल है। इसका मतलब है नहीं खाना, ने का मतलब है नहीं और एस्टियो का मतलब है खाना। लेकिन यीशु इस शब्द को एक नए संदर्भ में इस्तेमाल करता है। वह कहता है कि जब लोग व्रत करें तो उदास चेहरा न बनाएं, गुप्त में करें, क्योंकि व्रत तुम्हारे और परमेश्वर के बीच की बात है। यीशु मत्ती 6 अध्याय में व्रत के बारे में जो सिखाता है वह बहुत क्रांतिकारी है। वह कहता है कि फरीसी लोग व्रत करके दिखावा करते थे। वे चाहते थे कि लोग उन्हें देखें और उनकी प्रशंसा करें। लेकिन यीशु कहता है कि जब तुम व्रत करो तो अपना सिर धो लो, अपना चेहरा धो लो, ताकि लोगों को पता न चले कि तुम व्रत कर रहे हो, क्योंकि यह परमेश्वर के लिए है, न कि लोगों के लिए। यह शिक्षा बताती है कि व्रत का उद्देश्य क्या है। यह धार्मिक प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं है, यह लोगों को प्रभावित करने के लिए नहीं है, यह परमेश्वर के साथ गहरे संबंध के लिए है। और वह संबंध गुप्त में बनता है, वहां जहां कोई नहीं देख रहा, वहां जहां सिर्फ तुम और परमेश्वर हो। पौलुस अपनी पत्रियों में देह यानी सार्क्स के बारे में बात करता है। यह शब्द सिर्फ शारीरिक शरीर के लिए नहीं है, यह उस पूरी व्यवस्था के लिए है जो हमें परमेश्वर से दूर रखती है। और हमारी इच्छाएं, हमारा अहंकार, हमारी स्वार्थी प्रवृत्तियां, यह सब सार्क्स का हिस्सा है। और व्रत का काम है इस सार्क्स को चुप कराना। जब हम खाना नहीं खाते तो शरीर विरोध करता है, पेट में दर्द होता है, सिर दर्द होता है, कमजोरी महसूस होती है। यह सब सार्क्स का विरोध है। वह नहीं चाहता कि आप उसे नियंत्रित करें, वह चाहता है कि आप उसकी हर मांग पूरी करें। लेकिन जब आप व्रत के जरिए उसे नियंत्रित करते हैं तो आत्मा को जगह मिलती है। आत्मा जो शांत थी वह जागने लगती है। यह एक आध्यात्मिक युद्ध है, लेकिन दुष्ट आत्माओं के साथ नहीं। यह खुद के साथ युद्ध है, अपनी पुरानी प्रकृति के साथ युद्ध है। और व्रत उस युद्ध का एक हथियार है। जब आप अपनी देह की मांगों को ना कहते हैं तो आप अपनी आत्मा को हाँ कहते हैं। जब आप भोजन से इनकार करते हैं तो आप परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। प्राचीन इब्रानियों ने यह समझा था। उन्होंने जाना था कि व्रत केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, वो है, यह एक आध्यात्मिक उपकरण है। यह वह चाबी है जो दिल के गहरे कमरों को खोलती है। वह कमरे जहां परमेश्वर की आवाज गूंजती है, वह कमरे जहां पवित्र आत्मा बोलता है। और जब वे कमरे खुलते हैं तो जीवन बदल जाता है। लेकिन यहां एक खतरा भी है। अगर हम व्रत को एक फॉर्मूला समझ लें तो हम फिर से गलत रास्ते पर आ जाते हैं। अगर हम सोचें कि 10 दिन का व्रत एक तरह का परिणाम देता है और 20 दिन का व्रत दुगुना परिणाम देता है तो हम फिर से सार्क्स के जाल में फंस गए। व्रत गणित नहीं है, व्रत प्रेम है। यह परमेश्वर के साथ घनिष्ठता की चाहत है। और वह घनिष्ठता नापी नहीं जाती, वह अनुभव की जाती है। और उस अनुभव की पहली सीढ़ी है देह का नम्र होना। चैप्टर 3, देह और आत्मा की लड़ाई। हर इंसान के अंदर 2 ताकतें लगातार लड़ रही हैं। एक है देह की आवाज और दूसरी है आत्मा की आवाज। देह हमेशा अभी और यहीं की मांग करती है, आत्मा हमेशा अनंत और परमेश्वर की तरफ खींचती है। और इन दोनों के बीच का युद्ध ही हमारा जीवन है। पौलुस रोमियो 7वें अध्याय में इस संघर्ष को बहुत ईमानदारी से लिखता है। वह कहता है कि जो मैं करना चाहता हूं वह नहीं करता, और जो नहीं करना चाहता वह कर बैठता हूं। यह किसी धार्मिक नेता का कमजोरी स्वीकार करना नहीं है, यह मानवीय स्थिति की वास्तविकता है। हम सब इस संघर्ष को जीते हैं। देह की मांगें बहुत तेज होती हैं। भूख, प्यास, नींद, आराम, सुरक्षा, मान्यता, ये सब देह की आवाजें हैं और वे हर समय चिल्लाती रहती हैं, इतनी जोर से कि आत्मा की धीमी आवाज दब जाती है। ये ऐसे है जैसे किसी भीड़ भरे बाजार में
कोई आपको धीरे से पुकार रहा हो, आप सुन नहीं पाते क्योंकि चारों तरफ शोर है। व्रत वह तरीका है जिससे हम देह का वॉल्यूम कम करते हैं। जब आप खाना नहीं खाते तो पहले कुछ घंटों में देह विरोध करती है, पेट में दर्द होता है, मन भोजन के बारे में सोचता रहता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। यह सब देह का प्रतिरोध है। वह नहीं चाहती कि आप उस पर नियंत्रण रखें। लेकिन अगर आप डटे रहते हैं तो कुछ घंटों बाद एक बदलाव आता है। देह की आवाज धीमी पड़ने लगती है, आपका मन साफ होने लगता है, आप उन चीजों पर ध्यान दे पाते हैं जो पहले छिपी हुई थीं। यह ऐसा है जैसे शोर वाला संगीत बंद हो गया हो और अब आप पक्षियों की आवाज सुन सकते हैं। बाइबल में सार्क्स यानी देह का मतलब सिर्फ शारीरिक शरीर नहीं है। यह उन सभी प्रवृत्तियों और इच्छाओं का समूह है जो हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। लालच, क्रोध, घमंड, ईर्ष्या, स्वार्थ, यह सब सार्क्स का हिस्सा है। और सार्क्स बहुत चालाक है। वह धार्मिक भाषा भी बोल सकता है, वह प्रार्थना भी कर सकता है, लेकिन उसका मकसद हमेशा खुद की सेवा करना है। गलातियों 5वें अध्याय में पौलुस सार्क्स और आत्मा के बीच का अंतर समझाता है। वह कहता है कि देह के काम प्रकट हैं, व्यभिचार, अशुद्धता, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह और इसी तरह की चीजें। लेकिन आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये दो अलग जीवन शैलियों की सूची है। एक जीवन जो देह के द्वारा नियंत्रित है, दूसरा जीवन जो आत्मा के द्वारा नियंत्रित है। और व्रत हमें देह के नियंत्रण से आत्मा के नियंत्रण में जाने में मदद करता है। यह एक स्विच की तरह है। जब हम देह को ना कहते हैं तो हम आत्मा को हाँ कहते हैं। लेकिन यह समझना जरूरी है कि व्रत खुद में कोई जादू नहीं है, यह कोई मंत्र नहीं है, यह एक उपकरण है। अगर आप व्रत रख रहे हैं लेकिन आपका दिल कड़वाहट से भरा है तो व्रत का कोई फायदा नहीं। अगर आप भोजन नहीं कर रहे लेकिन आप दूसरों से नफरत कर रहे हैं तो आपका व्रत बेकार है। यशायाह 58 यह बात बहुत साफ करता है। तो फिर असली व्रत क्या है? असली व्रत है देह के हर उस हिस्से को नम्र करना जो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा है। यह केवल भोजन छोड़ने के बारे में नहीं है, यह अपने घमंड को छोड़ने के बारे में है, अपने गुस्से, ऊन को छोड़ने के बारे में है, अपनी आत्म केंद्रितता को छोड़ने के बारे में है। और जब हम यह सब छोड़ते हैं तो हमारे अंदर जगह बनती है, परमेश्वर के लिए जगह। यीशु ने कहा था कि धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन होने का मतलब है अपनी कमजोरी को स्वीकार करना, यह मानना कि मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता, मुझे परमेश्वर की जरूरत है। और व्रत हमें उस दीनता तक पहुंचाता है। जब शरीर कमजोर होता है तो हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उस पहचान में ही परमेश्वर की ताकत उतरती है और वह ताकत ही हमें बदल देती है। चैप्टर 4 वह व्रत जो परमेश्वर स्वीकार करता है। यशायाह 58 पूरे पुराने नियम के सबसे महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। यहां परमेश्वर उन लोगों से बात कर रहा है जो धार्मिक कर्मकांड तो कर रहे थे लेकिन उनका दिल गलत जगह था। वे व्रत रख रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, मंदिर जा रहे थे, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं कौन था। वे गरीबों पर अत्याचार कर रहे थे, मजदूरों का शोषण कर रहे थे और फिर व्रत रखकर सोच रहे थे कि परमेश्वर खुश हो जाएगा। परमेश्वर यशायाह के जरिए पूछता है कि क्या यही व्रत है जो मैंने चुना है? क्या यह सिर्फ सिर झुकाना है? क्या यह सिर्फ टाट और राख में बैठना है? नहीं, परमेश्वर कहता है कि जो व्रत मैं चाहता हूं वह यह है। दुष्टता की जंजीरें खोलो, जुए के बंधन ढीले करो, कुचले हुओं को स्वतंत्र करो, हर जुए को तोड़ डालो, भूखों को अपनी रोटी बांटो, बेघर गरीबों को अपने घर में ले आओ। जब किसी को नंगा देखो तो उसे कपड़ा पहनाओ। यह व्रत की एक बिल्कुल नई परिभाषा है। यहां व्रत केवल खाना नहीं खाने के बारे में नहीं है, यह न्याय के बारे में है, दया के बारे में है, प्रेम के बारे में है। परमेश्वर कह रहा है
कि अगर तुम व्रत रखना चाहते हो तो पहले अपनी जिंदगी ठीक करो। जो गलत है उसे सुधारो, जो टूटा है उसे जोड़ो, जो भूखा है उसे खिलाओ। यह बहुत असहज सच है, क्योंकि हम में उनसे ज्यादातर लोग व्रत को एक आसान रास्ता समझते हैं। 3 दिन भूखे रह लो और परमेश्वर से जो चाहो मांग लो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि यह काम नहीं करता। व्रत तुम्हें बदलना चाहिए, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलनी चाहिए, तुम्हारा जीवन बदलना चाहिए। यशायाह आगे कहता है कि जब तुम ऐसा व्रत रखोगे तो क्या होगा? तुम्हारा प्रकाश पांव फटते ही फूट निकलेगा, तुम्हारा घाव जल्दी भर जाएगा, तुम्हारा धर्म तुम्हारे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तुम्हारे पीछे रक्षा करेगा। तब तुम पुकारोगे और यहोवा उत्तर देगा, तुम दुहाई दोगे और वह कहेगा, मैं यहां हूं। यह अद्भुत प्रतिज्ञाएं हैं, लेकिन यह शर्त के साथ है। शर्त यह है कि तुम्हारा व्रत सच्चा होना चाहिए। यह केवल धार्मिक दिखावा नहीं होना चाहिए, यह तुम्हारे दिल से निकलना चाहिए। जब तुम दूसरों की सेवा करते हो, जब तुम न्याय के लिए खड़े होते हो, जब तुम कमजोरों की मदद करते हो, तब परमेश्वर तुम्हारे व्रत को स्वीकार करता है। आज की कलीसिया में कितनी बार हम यह भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि आध्यात्मिकता का मतलब है चर्च में ज्यादा समय बिताना, लंबी प्रार्थनाएं करना, कई दिन व्रत रखना। लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं होता। हम अभी भी स्वार्थी हैं, अभी भी गुस्सैल हैं, अभी भी लालची हैं। और फिर हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे व्रत से खुश होगा। यह सोच गलत है। परमेश्वर पाखंड से नफरत करता है, वह दिखावटी धर्म से घृणा करता है। वह चाहता है कि हमारा बाहरी जीवन हमारे भीतरी विश्वास को प्रतिबिंबित करे। अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हमें उन लोगों से भी प्रेम करना चाहिए जिन्हें परमेश्वर प्रेम करता है। और परमेश्वर गरीबों से प्रेम करता है, कमजोरों से प्रेम करता है, पीड़ितों से प्रेम करता है। तो जब हम व्रत रखें तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या यह व्रत मुझे दूसरों के करीब ला रहा है या उनसे दूर? क्या यह व्रत मुझे ज्यादा प्रेमपूर्ण बना रहा है या ज्यादा घमंडी? क्या यह व्रत मेरे दिल को नरम कर रहा है या कठोर? अगर व्रत हमें ज्यादा धार्मिक तो बना रहा है, लेकिन ज्यादा प्रेमपूर्ण नहीं बना रहा, तो हम गलत रास्ते पर हैं। यीशु ने भी यही सिखाया। उसने कहा कि सबसे बड़ी आज्ञा है, परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। ये 2 अलग आज्ञाएं नहीं हैं, ये एक ही आज्ञा के 2 हिस्से हैं। हम परमेश्वर से तब तक सच में प्रेम नहीं कर सकते जब तक हम उसकी छवि में बने लोगों से प्रेम नहीं करते। और व्रत हमें उस प्रेम के लिए तैयार करता है। वह हमारे दिल को खोलता है, हमारी आंखों को खोलता है और हमें वह दिखाता है जो परमेश्वर देखता है। जरूरतमंद लोग, टूटे हुए लोग, और फिर हम उनकी सेवा करने के लिए प्रेरित होते हैं। चैप्टर 5, दानियेल का व्रत और स्वर्गदूत का संदेश। दानियेल 10वें अध्याय में एक बहुत ही रोचक घटना लिखी है। दानियेल एक दर्शन देखता है जो उसे समझ नहीं आता। वह परेशान हो जाता है और परमेश्वर से समझ मांगने ऊल के लिए व्रत शुरू करता है। वह लिखता है कि 3 सप्ताह तक मैंने स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया, मांस और दाखरस मेरे मुंह में नहीं गया और मैंने अपने शरीर पर तेल नहीं लगाया। यह एक आंशिक व्रत था। दानियेल ने पूरी तरह खाना नहीं छोड़ा, लेकिन उसने वे चीजें छोड़ दी जो उसे सुख देती थीं। स्वादिष्ट भोजन, मांस, दाखरस, तेल, यह सब आराम और सुख के प्रतीक थे, और दानियेल ने इन्हें इसलिए छोड़ा ताकि वह परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित कर सके। 3 सप्ताह बाद एक स्वर्गदूत दानियेल के सामने प्रकट होता है, और वह स्वर्गदूत एक चौंका देने वाली बात कहता है। वह कहता है कि हे दानियेल, तू मत डर, क्योंकि पहले ही दिन से, जब से तूने अपना मन समझने के लिए लगाया और अपने परमेश्वर के सामने दीन होने का निश्चय किया, तब से तेरी विनती सुनी गई है और मैं तेरी विनती के कारण आया हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। स्वर्गदूत कह रहा है कि दानियेल की प्रार्थना पहले ही दिन सुन ली गई थी। फिर स्वर्गदूत 3 सप्ताह बाद क्यों आया?
क्योंकि स्वर्गीय क्षेत्र में एक युद्ध चल रहा था। फारस के राज्य का प्रधान दूत स्वर्गदूत को रोक रहा था, लेकिन अंत में मीकाएल ने मदद की और स्वर्गदूत दानियेल तक पहुंच सका। इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? सबसे पहले यह कि व्रत परमेश्वर को हमारी बात सुनने के लिए मजबूर नहीं करता। परमेश्वर तो पहले ही दिन सुन रहा था। व्रत हमें तैयार करता है। यह हमें उस अवस्था में लाता है जहां हम परमेश्वर का उत्तर सुन सकें। दानियेल को 3 सप्ताह की तैयारी की जरूरत थी ताकि वह स्वर्गदूत के संदेश को समझ सके। दूसरा यह कि व्रत एक आध्यात्मिक स्थिति बनाता है। जब हम व्रत रखते हैं तो हम अपने देह को नम्र करते हैं और उस नम्रता में परमेश्वर काम करता है। स्वर्गदूत ने कहा कि तू अपने परमेश्वर के सामने दीन होने का निश्चय किया। यह दीनता ही वह चाबी थी। यह दीनता व्रत के जरिए आई। तीसरा यह कि व्रत धैर्य सिखाता है। दानियेल ने एक दिन व्रत नहीं रखा और फिर हार नहीं मानी। उसने 3 सप्ताह जारी रखा। वह परमेश्वर पर भरोसा रखते हुए इंतजार करता रहा और अंत में उसे उत्तर मिला। कभी कभी हमें तुरंत उत्तर नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर नहीं सुन रहा। वह सुन रहा है, वह काम कर रहा है। हमें बस धैर्य रखना है। दानियेल का व्रत हमें यह भी सिखाता है कि व्रत के अलग अलग रूप हो सकते हैं। हर किसी को पूर्ण व्रत रखने की जरूरत नहीं। कभी कभी आंशिक व्रत भी बहुत प्रभावी हो सकता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी सुख सुविधा को परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए त्याग रहे हैं। आज की दुनिया में हम दानियेल के व्रत को अलग तरीके से लागू कर सकते हैं। शायद आप सोशल मीडिया छोड़ दें, शायद आप टीवी देखना बंद कर दें, शायद आप मनोरंजन की कुछ चीजें छोड़ दें। यह सब आधुनिक व्रत के रूप हैं, क्योंकि व्रत का असली मकसद है उन चीजों को छोड़ना जो हमारा ध्यान परमेश्वर से भटकाती हैं। दानियेल के व्रत की एक और खास बात यह है कि वह समझ पाने के लिए था। वह किसी चमत्कार के लिए नहीं था। वह परमेश्वर की योजना समझने के लिए था। यह बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हमें चमत्कारों की जरूरत नहीं होती, हमें समझ की जरूरत होती है। हमें स्पष्टता की जरूरत होती है। हमें दिशा की जरूरत होती है और व्रत हमें वह देता है। जब हम व्रत करते हैं तो हमारा मन साफ होता है, हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट होती हैं। हम उन बातों को देख पाते हैं जो पहले धुंधली थीं, और यह सब इसलिए होता है क्योंकि देह का शोर कम हो गया है और उस शांति में परमेश्वर की आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। वह आवाज जो हमेशा से बोल रही थी लेकिन हम सुन नहीं पा रहे थे, और जब हम उसे सुनते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। चैप्टर 6, एस्थेर की हिम्मत और व्रत की शक्ति। एस्थेर की कहानी बाइबल की सबसे नाटकीय कहानियों में से एक है। एस्थेर एक यहूदी लड़की थी जो फारस की रानी बन गई, लेकिन राजा को पता नहीं था कि वह यहूदी है। फिर एक दिन हामान नाम के एक दुष्ट मंत्री ने सभी यहूदियों को मार डालने की योजना बनाई और राजा ने उस योजना पर मुहर लगा दी। एस्थेर के चाचा मोर्दकै ने उससे कहा कि तुझे राजा के पास जाना होगा, तुझे अपनी जाति के लिए बोलना होगा। लेकिन यह बहुत खतरनाक था। फारस में एक कानून था कि कोई भी व्यक्ति राजा के पास बिना बुलाए नहीं जा सकता। अगर कोई ऐसा करता और राजा अपना राजदंड नहीं बढ़ाता तो उस व्यक्ति को मार दिया जाता था। और एस्थेर को राजा ने 30 दिन से नहीं बुलाया था। एस्थेर डर गई। वह जानती थी कि अगर वह राजा के पास गई और राजा ने राजदंड नहीं बढ़ाया तो वह मर जाएगी, लेकिन अगर वह नहीं गई तो उसकी पूरी जाति मर जाएगी। यह एक असंभव स्थिति थी, और इस स्थिति में एस्थेर ने क्या किया? उसने व्रत की घोषणा की। एस्थेर ने मोर्दकै से कहा कि जाओ और शूषण के सब यहूदियों को इकट्ठा करो, मेरे लिए व्रत करो। 3 दिन तक दिन रात न खाओ न पियो। मैं भी अपनी सहेलियों के साथ ऐसा ही व्रत करूंगी, और फिर मैं नियम के विरुद्ध आइन राजा के पास जाऊंगी, और अगर मरना पड़ा तो मर जाऊंगी। यह बहुत शक्तिशाली बयान है। एस्थेर ने समझा कि वह अकेले यह नहीं कर सकती। उसे परमेश्वर की ताकत की जरूरत थी, और व्रत वह तरीका था जिससे वह और उसके लोग परमेश्वर के सामने आए।
3 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। 3 दिन तक उन्होंने प्रार्थना की और उन 3 दिनों में एस्थेर बदल गई। जब एस्थेर राजा के पास गई तो वह अब डरी हुई लड़की नहीं थी, वह एक साहसी स्त्री थी। उसने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, वह राजा के दरबार में खड़ी हुई और जब राजा ने उसे देखा तो उसने अपना राजदंड बढ़ाया। एस्थेर ने जीत हासिल की और फिर बहुत ही बुद्धिमानी से उसने राजा को दावत में बुलाया और उस दावत में उसने अपनी जाति की रक्षा के लिए विनती की। तो व्रत ने एस्थेर के लिए क्या किया? व्रत ने उसके डर को कम किया, व्रत ने उसकी आत्मा को मजबूत किया, व्रत ने उसे स्पष्टता दी कि क्या करना है। जब हम व्रत करते हैं तो हमारा ध्यान अपनी समस्याओं से हटकर परमेश्वर की सामर्थ्य पर जाता है। हम अपनी कमजोरी को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर की ताकत को आमंत्रित करते हैं। एस्थेर का व्रत व्यक्तिगत नहीं था, यह सामूहिक था। पूरे शूषण के यहूदी एस्थेर के लिए व्रत कर रहे थे। यह बहुत शक्तिशाली है। जब विश्वासियों का एक समूह एक उद्देश्य के लिए व्रत करता है तो कुछ खास होता है। एकता होती है, सामूहिक प्रार्थना की ताकत होती है और परमेश्वर उस एकता में काम करता है। आज भी जब हम मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हैं तो हम एस्थेर से सीख सकते हैं। जब कोई बड़ा फैसला लेना हो, जब कोई खतरनाक कदम उठाना हो, जब हमें साहस की जरूरत हो, तब हम व्रत कर सकते हैं। हम दूसरों को भी व्रत में शामिल कर सकते हैं और हम देखेंगे कि परमेश्वर हमें वही साहस देता है जो उसने एस्थेर को दिया था। एस्थेर की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि व्रत हमें कार्य से नहीं रोकता। एस्थेर ने व्रत किया, लेकिन फिर उसने कदम उठाया। उसने राजा के पास जाने का जोखिम लिया। व्रत और कार्य साथ साथ चलते हैं। हम व्रत करते हैं ताकि हमें स्पष्टता मिले, फिर हम वह करते हैं जो परमेश्वर हमसे करवाना चाहता है। यह एक पूर्ण प्रक्रिया है और जब हम इसे सही तरीके से करते हैं तो परिणाम अद्भुत होते हैं। चैप्टर 7। नहेम्याह की आंखों में आंसू और दिल में योजना। नहेम्याह फारस के राजा का साकी था। यह एक महत्वपूर्ण पद था। वह राजा के करीबी लोगों में से एक था। उसका जीवन आरामदायक था, लेकिन एक दिन उसके भाई हनानी यरूशलेम से आए और उन्होंने नहेम्याह को बताया कि यरूशलेम की दीवारें टूटी हुई हैं, फाटक जल गए हैं और वहां रहने वाले यहूदी बड़ी विपत्ति और नामधराई में हैं। यह खबर सुनकर नहेम्याह बैठ गया और रोया। वह कई दिन तक शोक करता रहा, उपवास करता रहा और स्वर्ग के परमेश्वर के सामने प्रार्थना करता रहा। यह सिर्फ एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया थी। नहेम्याह अपने दुख को परमेश्वर के सामने ला रहा था और व्रत के जरिए वह अपने दिल को तैयार कर रहा था। नहेम्याह की प्रार्थना बहुत ईमानदार थी। उसने परमेश्वर के सामने अपने लोगों का पाप स्वीकार किया। उसने कहा कि हम लोगों ने तेरे विरुद्ध पाप किया है, हमने तेरी आज्ञाओं को नहीं माना, इसलिए यह विपत्ति हम पर आई है। लेकिन फिर उसने परमेश्वर से उसकी प्रतिज्ञाओं को याद दिलाया। उसने कहा कि तूने कहा था कि अगर तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा। यह प्रार्थना के दौरान कुछ नहेम्याह के मन में होने लगा। एक योजना बनने लगी। परमेश्वर ने उसे दिखाया कि क्या करना है। नहेम्याह ने सोचा कि अगर राजा मुझे यरूशलेम जाने की अनुमति दे दे, अगर राजा मुझे निर्माण के लिए सामान दे दे, तो मैं दीवारें फिर से बना सकता हूं। यह दर्शन व्रत और प्रार्थना के बीच में आया। कई महीने बाद जब राजा ने नहेम्याह से पूछा कि तू उदास क्यों है, तब नहेम्याह तैयार था। उसने राजा को बताया कि यरूशलेम उजाड़ पड़ा है और उसने राजा से याचना की कि वह उसे यरूशलेम जाने दे। राजा ने न केवल उसे जाने दिया बल्कि उसे सुरक्षा के लिए सैनिक भी दिए, लकड़ी के लिए पत्र भी दिए। यह सब परमेश्वर का काम था और यह सब उस व्रत से शुरू हुआ जो नहेम्याह ने महीनों पहले रखा था। जब नहेम्याह यरूशलेम पहुंचा तो उसने पहले रात में चुपचाप दीवारों का निरीक्षण किया। उसने देखा कि क्या टूटा है, क्या मरम्मत की जरूरत है। फिर उसने लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें दीवारें बनाने के लिए प्रेरित किया।
और 52 दिन में दीवारें बन गईं। यह एक चमत्कार था, क्योंकि दुश्मन लगातार विरोध कर रहे थे। लेकिन नहम्याह हिम्मत नहीं हारा, क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर उसके साथ है। नहम्याह की कहानी हमें सिखाती है कि व्रत हमें आध्यात्मिक स्पष्टता देता है। जब नहम्याह ने व्रत किया तो उसे दिशा मिली, उसे योजना मिली, उसे साहस मिला। व्रत ने उसकी आंखों को खोल दिया। उसने वह देखा जो दूसरे नहीं देख सकते थे। उसने संभावनाएं देखीं। उसने परमेश्वर की योजना अनदेखी। आज भी जब हमें बड़े निर्णय लेने हों, जब हमें जटिल समस्याओं का हल खोजना हो, जब हमें दिशा की जरूरत हो, तब हम नहम्याह की तरह व्रत कर सकते हैं। व्रत हमारे मन को साफ करेगा, हमारी प्राथमिकताओं को सही करेगा और हमें परमेश्वर की योजना दिखाएगा। क्योंकि व्रत हमें उस आध्यात्मिक आयाम में ले जाता है जहां परमेश्वर बोलता है। चैप्टर 8, मूसा और एलिय्याह। जब देह नम्र होती है तो आत्मा जागती है। बाइबल में 2 सबसे महान भविष्यद्वक्ता हैं, मूसा और एलिय्याह, और दोनों ने अपने जीवन में लंबे व्रत रखे। मूसा ने 2 बार 40 दिन का व्रत रखा। एलिय्याह ने 1 बार 40 दिन की यात्रा की, जिसमें वह केवल 1 बार खाना खाकर चला, और दोनों बार परमेश्वर ने उनसे पर्वत पर बात की। यह संयोग नहीं है, यह एक पैटर्न है। मूसा पहली बार सीनै पर्वत पर 40 दिन के लिए गया। वहां वह बिना रोटी खाए और बिना पानी पिए रहा, और परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञाएं दी, व्यवस्था दी, वाचा की शर्तें उन दी। यह इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था, और यह एक व्रत के दौरान हुआ। मूसा की देह नम्र हो गई थी, और उस नम्रता में परमेश्वर ने बात की। लेकिन जब मूसा पर्वत से नीचे आया तो उसने देखा कि लोगों ने सोने का बछड़ा बनाया है। वे मूर्ति पूजा कर रहे हैं। मूसा क्रोधित हो गया। उसने पत्थर की पटियाओं को तोड़ दिया। फिर उसने परमेश्वर से विनती की कि वह लोगों को क्षमा कर दे, और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि फिर से पत्थर की पटियां बना और पर्वत पर आ। मूसा दूसरी बार 40 दिन के लिए पर्वत पर गया, फिर से बिना खाए पिए। लेकिन इस बार व्रत का उद्देश्य अलग था। पहली बार व्रत प्रकाशन पाने के लिए था, दूसरी बार व्रत मध्यस्थता के लिए था। मूसा लोगों की ओर से परमेश्वर के सामने खड़ा था। वह उनके पापों के लिए विनती कर रहा था, और परमेश्वर ने सुनी। जब मूसा दूसरी बार पर्वत से उतरा तो उसका चेहरा चमक रहा था। लोग उसकी ओर देख नहीं सकते थे, क्योंकि परमेश्वर की महिमा उस पर थी। यह व्रत उनका परिणाम था। जब हम अपनी देह को नम्र करते हैं और परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताते हैं तो हम बदल जाते हैं। हमारे अंदर कुछ बदल जाता है, और वह बदलाव बाहर दिखता है। एलिय्याह की कहानी थोड़ी अलग है। एलिय्याह ने कर्मेल पर्वत पर बाल के भविष्यद्वक्ताओं को हराया था। आग स्वर्ग से उतरी थी। लोगों ने कहा था कि यहोवा ही परमेश्वर है। यह एक महान विजय थी। लेकिन फिर रानी इजेबेल ने एलिय्याह को मारने की धमकी दी, और एलिय्याह डर गया। वह भाग गया। वह निराश हो गया। वह सोचने लगा कि वह अकेला रह गया है। एलिय्याह एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया और मरने की इच्छा की, लेकिन परमेश्वर ने उसे मरने नहीं दिया। एक स्वर्गदूत आया और उसे रोटी और पानी दिया। एलिय्याह ने खाया, फिर वह सो गया। दूसरी बार स्वर्गदूत आया, फिर से रोटी और पानी दिया, और कहा कि उठ और खा, क्योंकि तुझे बहुत लंबा सफर तय करना है। एलिय्याह उठा और उस भोजन की ताकत से 40 दिन और 40 रात चलता रहा, बिना कुछ ओम खाए। वह होरेब पर्वत तक पहुंचा। वहां एक गुफा में ठहर गया, और परमेश्वर ने उससे पूछा कि तू यहां क्या कर रहा है एलिय्याह? एलिय्याह ने अपनी निराशा बताई। उसने कहा कि इस्राएलियों ने तेरी वाचा तोड़ दी है, तेरी वेदियों को गिरा दिया है, तेरे भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला है, और केवल मैं अकेला बच गया हूं। फिर परमेश्वर ने एलिय्याह से कहा कि गुफा से बाहर आ और पर्वत पर खड़ा हो। फिर एक बड़ी आंधी आई, लेकिन यहोवा आंधी में नहीं था। फिर भूकंप आया, लेकिन यहोवा भूकंप में नहीं था। फिर आग निकली, लेकिन यहोवा आग में नहीं था। और आग के बाद एक धीमी दबी हुई आवाज आई, और यहोवा उस आवाज में था। यह बहुत गहरा सत्य है। परमेश्वर हमेशा तूफान में नहीं बोलता,
वह धीमी आवाज में बोलता है और हम उस आवाज को तभी सुन सकते हैं जब हम चुप हों, जब हमारी देह का शोर बंद हो, जब व्रत ने हमें नम्र कर दिया हो। एलियाह ने 40 दिन के व्रत के बाद परमेश्वर की आवाज सुनी और उस आवाज ने उसे नई दिशा, आदि नया मिशन दिया और उसे बताया कि वह अकेला नहीं है। मूसा और एलियाह दोनों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि जब देह नम्र होती है तो आत्मा जागती है। जब हम अपनी शारीरिक जरूरतों को एक तरफ रखते हैं तो हम आध्यात्मिक सच्चाइयों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं और तब परमेश्वर हमसे बात कर सकता है। वह हमें दिशा दे सकता है, हमें ताकत दे सकता है, हमें नया दृष्टिकोण दे सकता है और यह सब व्रत के जरिए शुरू होता है। चैप्टर 9, व्रत और विज्ञान। जब बाइबल और मस्तिष्क एक साथ बोलते हैं, आधुनिक विज्ञान ने व्रत पर बहुत शोध किया है और जो परिणाम सामने आए हैं वे चौंका देने वाले हैं। वैज्ञानिक अब समझ रहे हैं कि व्रत केवल एक धार्मिक प्रथा नहीं है, यह एक शक्तिशाली जैविक प्रक्रिया है जो हमारे शरीर और मस्तिष्क को बदल देती है। और जो बाइबल हजारों साल से कह रही थी, विज्ञान अब उसे साबित कर रहा है। जब हम व्रत करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में BDNF नाम का एक प्रोटीन ओम बढ़ता है। यह ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है। यह प्रोटीन नए मस्तिष्क कोशिकाओं के विकास में मदद करता है। यह स्मृति को बेहतर बनाता है। यह मानसिक स्पष्टता बढ़ाता है। इसलिए जब लोग व्रत के दौरान कहते हैं कि उनका मन साफ हो गया है, तो यह केवल भावना नहीं है, यह जैविक सच्चाई है। व्रत कोर्टिसोल के स्तर को भी नियंत्रित करता है। कोर्टिसोल तनाव हार्मोन है। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो कोर्टिसोल का स्तर ऊंचा रहता है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है, लेकिन व्रत कोर्टिसोल को संतुलित करता है। इसलिए लोग व्रत के दौरान अधिक शांत महसूस करते हैं, अधिक केंद्रित महसूस करते हैं। यह शरीर का रसायन बदल रहा है। व्रत ऑटोफैजी नाम की एक प्रक्रिया को भी सक्रिय करता है। यह शब्द ग्रीक से आया है जिसका मतलब है स्वभक्षण, लेकिन यह बुरी चीज नहीं है। ऑटोफैजी वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को साफ करता है। यह एक सफाई व्यवस्था की तरह है और यह केवल तभी होती है जब हम व्रत करते हैं। इसलिए व्रत न केवल आध्यात्मिक सफाई है बल्कि शारीरिक सफाई भी है। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया है कि व्रत सूजन को कम करता है। सूजन कई बीमारियों की जड़ है, हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, और व्रत शरीर में सूजन के स्तर को कम करता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। यह शरीर को स्वस्थ बनाता है। तो व्रत केवल आत्मा के लिए नहीं है, यह शरीर के लिए भी फायदेमंद है। लेकिन सबसे दिलचस्प खोज यह है कि व्रत हमारे मस्तिष्क की तरंगों को बदलता है। जब हम व्रत करते हैं तो हमारा मस्तिष्क अल्फा और थीटा तरंगों का अधिक उत्पादन करता है। ये वे तरंगें हैं जो ध्यान और गहरे विचार के दौरान होती हैं। इसलिए व्रत हमें अधिक ध्यानपूर्ण बनाता है, अधिक आंतरिक बनाता है। यह हमें अपने भीतर देखने में मदद करता है। बाइबल ने हजारों साल पहले कहा था कि व्रत आत्मा को जगाता है, और अब विज्ञान कह रहा है कि व्रत मस्तिष्क को बदलता है। यह दो अलग भाषाएं हैं, लेकिन एक ही सच्चाई को बता रही हैं। जब हम व्रत करते हैं तो हम बदल जाते हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। यह समझना महत्वपूर्ण है कि विज्ञान व्रत के उद्देश्य को नहीं बदलता। व्रत का उद्देश्य अभी भी परमेश्वर के करीब आना है, लेकिन विज्ञान हमें दिखाता है कि परमेश्वर ने हमारे शरीर को इस तरह से बनाया है कि व्रत हमें आध्यात्मिक रूप से तैयार करता है। जब हमारा मस्तिष्क साफ होता है तो हम परमेश्वर की आवाज बेहतर सुन सकते हैं। जब हमारा तनाव कम होता है तो हम परमेश्वर की उपस्थिति को बेहतर महसूस कर सकते हैं। परमेश्वर ने व्रत को एक उपहार के रूप में बनाया है। यह केवल एक आज्ञा नहीं है, यह एक उपकरण है, एक ऐसा उपकरण जो हमारे पूरे अस्तित्व को प्रभावित करता है। और अब विज्ञान भी इसे समझ रहा है। बाइबल और मस्तिष्क एक साथ बोल रहे हैं और वे कह रहे हैं कि व्रत शक्तिशाली है। यह हमें बदलता है और यह हमें परमेश्वर के करीब लाता है। चैप्टर 10,
फरीसी का व्रत और चुंगी लेने वाले की प्रार्थना। यीशु ने एक दृष्टांत सुनाया जो व्रत की असली प्रकृति को उजागर करता है। दो आदमी मंदिर में प्रार्थना करने गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने आप से यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्य की तरह नहीं हूं। मैं अंधेर करने वाला नहीं, अधर्मी नहीं, व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार व्रत करता हूं, अपनी सारी कमाई का 10वां अंश देता हूं। यह प्रार्थना बहुत कुछ बताती है। फरीसी सच में धार्मिक था। वह सप्ताह में 2 बार व्रत करता था। व्यवस्था में केवल एक व्रत अनिवार्य था, यानी प्रायश्चित का दिन। लेकिन यह फरीसी सप्ताह में 2 बार व्रत करता था। वह दशमांश देता था। वह नियमों का पालन करता था, लेकिन उसका दिल गलत जगह था। वह घमंड से भरा था। वह दूसरों को नीचा दिखा रहा था और वह परमेश्वर से कुछ मांग नहीं रहा था। वह परमेश्वर को बता रहा था कि वह कितना अच्छा है। दूसरी तरफ चुंगी लेने वाला था। वह दूर खड़ा था। स्वर्ग की ओर आंख उठाने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। वह अपनी छाती पीट रहा था और कह रहा था, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। बस इतना ही। कोई लंबी प्रार्थना नहीं, कोई धार्मिक उपलब्धियों की सूची नहीं, केवल एक ईमानदार स्वीकारोक्ति, मैं पापी हूं, मुझे तेरी दया चाहिए। यीशु ने कहा कि यह चुंगी लेने वाला धर्मी ठहराया गया, फरीसी नहीं, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यह दृष्टांत व्रत के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। व्रत का मूल्य उसकी अवधि में नहीं है। व्रत का मूल्य दिल की विनम्रता में है। फरीसी सप्ताह में 2 बार व्रत कर रहा था, लेकिन उसका दिल घमंड से भरा था। चुंगी लेने वाला शायद कभी व्रत नहीं करता था, लेकिन उसका दिल टूटा हुआ था, और परमेश्वर टूटे हुए दिल को स्वीकार करता है। वह घमंडी धार्मिकता को अस्वीकार करता है। यह एक कठिन सत्य है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे धार्मिक कार्य गिने जाएं। हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे व्रत को देखे, हमारी प्रार्थना को सुने, हमारे दान को याद रखे। लेकिन परमेश्वर इन सब से ज्यादा हमारा दिल देखता है। वह जानता है कि हम क्यों व्रत कर रहे हैं। क्या हम लोगों को प्रभावित करने के लिए व्रत कर रहे हैं? क्या हम खुद को धर्मी महसूस करने के लिए व्रत कर रहे हैं? या क्या हम सच में परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं? यह मकसद ही सब कुछ तय करता है। इस दृष्टांत से हम यह भी सीखते हैं कि धार्मिक अनुशासन हमें घमंडी बना सकता है। जब हम नियमित रूप से व्रत करते हैं, जब हम लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, जब हम बाइबल का अध्ययन करते हैं, तो एक खतरा है। हम सोचने लगते हैं कि हम दूसरों से बेहतर हैं। हम उन लोगों को नीचा देखने लगते हैं जो उतने धार्मिक नहीं हैं, और यह रवैया परमेश्वर को अप्रिय है। सच्ची आध्यात्मिकता हमें नम्र बनाती है। जितना हम परमेश्वर के करीब आते हैं, उतना हम अपनी कमजोरी को पहचानते हैं। जितना हम परमेश्वर की पवित्रता देखते हैं, उतना हम अपनी अपवित्रता को महसूस करते हैं, और तब हम चुंगी लेने वाले की तरह प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। यह प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। यह प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार करता है। तो अगली बार जब आप व्रत करें, तो अपने दिल की जांच करें। क्यों आप व्रत कर रहे हैं? किसके लिए आप व्रत कर रहे हैं? अगर आपका मकसद परमेश्वर को खुश करना है, अगर आपका मकसद अपने आप को नम्र करना है, अगर आपका मकसद परमेश्वर की आवाज सुनना है, तो आपका व्रत स्वीकार होगा। लेकिन अगर आपका मकसद दिखावा है, अगर आपका मकसद खुद को धर्मी महसूस करना है, तो आपका व्रत बेकार है। यह कठोर सच है, लेकिन यीशु ने यही सिखाया, और हमें इसे सुनना चाहिए। चैप्टर 11। आधुनिक दुनिया में व्रत। जब शोर बहुत ज्यादा हो जाए, आज की दुनिया आज में हम पहले से कहीं ज्यादा शोर में जी रहे हैं। आपका फोन हर कुछ मिनट में बजता है। सोशल मीडिया लगातार आपका ध्यान मांगता है। ईमेल आते रहते हैं, संदेश आते रहते हैं, समाचार 24 घंटे चलते रहते हैं। मनोरंजन की अंतहीन धारा है, और इस सब के बीच में हम खो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर कौन है।
और हम उसकी आवाज सुनना भूल जाते हैं। यह आधुनिक शोर प्राचीन काल के शोर से बहुत अलग है। प्राचीन काल में लोगों के पास इतने विकर्षण नहीं थे, लेकिन आज हमारे पास इतने विकल्प हैं कि हम लगातार विचलित रहते हैं। हमारा ध्यान खंडित है, हमारा मन कभी शांत नहीं होता, और इस स्थिति में व्रत पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। आधुनिक दुनिया में व्रत केवल भोजन छोड़ने के बारे में नहीं है, यह उन सभी चीजों को छोड़ने के बारे में है जो हमारा ध्यान परमेश्वर से भटकाती हैं। शायद आपको सोशल मीडिया का व्रत करने की जरूरत है। 1 हफ्ते के लिए फेसबुक आप बंद कर दें, इंस्टाग्राम डिलीट कर दें, ट्विटर न खोलें और देखें कि आपके पास कितना समय बच जाता है। उस समय को प्रार्थना में बिताएं, बाइबल पढ़ने में बिताएं, या बस शांत बैठ जाएं। शायद आपको मनोरंजन का व्रत करने की जरूरत है। टीवी बंद कर दें, नेटफ्लिक्स न देखें, फिल्में न देखें और उस समय में परमेश्वर से बात करें। यह मुश्किल होगा क्योंकि हम मनोरंजन के आदी हो गए हैं। हम खाली समय नहीं बर्दाश्त कर सकते। हम चुप्पी से डरते हैं, लेकिन यह चुप्पी ही वह जगह है जहां परमेश्वर बोलता है। शायद आपको बातचीत का व्रत करने की जरूरत है। कम बोलें, ज्यादा सुने। हम कितना बोलते हैं? हम अपनी राय देते रहते हैं, अपनी कहानियां सुनाते रहते हैं, लेकिन हम कितना सुनते हैं? जब आप व्रत करें तो कम बोलने का फैसला करें, और जब आप बोलें तो सोच समझ कर बोलें। यह प्राचीन इब्रानी व्रत की अवधारणा है, मुंह बंद करना, और यह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आधुनिक दुनिया में एक और समस्या है। हम लगातार व्यस्त हैं। हमारे कैलेंडर भरे हुए हैं। हमारी टू डू लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। हम एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में भागते रहते हैं और हम सोचते हैं कि व्यस्तता उत्पादकता है, लेकिन यह गलत है। व्यस्तता अक्सर केवल विकर्षण है। यह हमें वास्तव में महत्वपूर्ण चीजों से दूर रखती है। व्रत हमें धीमा होने के लिए मजबूर करता है। जब आप व्रत करते हैं तो आप खाने की तैयारी में समय नहीं बिताते, आप खाने में समय नहीं बिताते। आपके पास अचानक खाली समय होता है और उस समय में आप सोच सकते हैं, आप प्रतिबिंबित कर सकते हैं, आप प्रार्थना कर सकते हैं। यह व्रत का एक छिपा हुआ उपहार है। यह हमें समय देता है, समय जो हम सोचते थे कि हमारे पास नहीं है। लेकिन आधुनिक व्रत में एक खतरा भी है। हम व्रत को एक और उपलब्धि बना सकते हैं। हम सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सकते हैं कि हम व्रत कर रहे हैं। हम दूसरों को बता सकते हैं कि हमने कितने दिन व्रत किया। हम अपने व्रत का ट्रैक रख सकते हैं, जैसे यह कोई फिटनेस लक्ष्य हो। यह सब यीशु की शिक्षा के खिलाफ है। यीशु ने कहा था कि जब तुम व्रत करो तो गुप्त में करो, लोगों को मत बताओ, दिखावा मत करो। आधुनिक दुनिया में व्रत एक प्रतिसांस्कृतिक कार्य है। पूरी दुनिया कह रही है कि अधिक उपभोग करो, अधिक खरीदो, अधिक खाओ, अधिक देखो, अधिक करो। लेकिन व्रत कहता है कि कम करो, रुको, शांत हो जाओ, परमेश्वर को सुनो। यह दुनिया के संदेश के बिल्कुल विपरीत है और इसलिए यह इतना शक्तिशाली है। जब आप व्रत करते हैं तो आप घोषणा कर रहे हैं कि परमेश्वर भोजन से अधिक महत्वपूर्ण है, परमेश्वर मनोरंजन से अधिक महत्वपूर्ण है, परमेश्वर सोशल मीडिया से अधिक महत्वपूर्ण है, परमेश्वर व्यस्तता से अधिक महत्वपूर्ण है। यह एक क्रांतिकारी बयान है और यह बयान न केवल दुनिया के लिए है बल्कि आपके अपने दिल के लिए भी है। आधुनिक दुनिया में हमें व्रत की एक नई समझ की जरूरत है। व्रत केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो हमें स्वतंत्र करता है। यह हमें उपभोक्तावाद की गुलामी से मुक्त करता है। यह हमें विकर्षण की गुलामी से मुक्त करता है। यह हमें अपनी देह की लालसाओं की गुलामी से मुक्त करता है। और जब हम मुक्त होते हैं तो हम सच में परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। हम सच में उसे सुन सकते हैं और हम सच में उसके साथ चल सकते हैं। और यही व्रत का असली उद्देश्य है।